हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन बोर्ड एग्ज़ाम वॉरियर्स। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आज यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का एग्ज़ाम्स हो चुका है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि स्टूडेंट्स का फर्स्ट रिएक्शन क्या रहा, कैसा रहा पेपर, क्या ये लास्ट ईयर से कट ऑफ कम जाएगी या नहीं जाएगी, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ सी सेट का पेपर कैसा रहा। क्योंकि आप लोगों को इस बात की नॉलेज ज़रूर होगी कि लास्ट ईयर के सी सेट के पेपर की वजह से ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रीलिम्स क्रैक नहीं कर पाए थे। उनका जीएस फर्स्ट अच्छा हुआ था, बट सी सेट की वजह से वो पेपर चेक ही नहीं हुआ। ओके, सो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं आगे। This is my channel Board Exam Warriors. Do like, share and subscribe my channel for this informative videos. So friends, start करते हैं अपना discussion. Indian polity. Yes friend. The question from this section were easy to moderate. Yes friends, from this section questions were easy to moderate. The questions like deputy speaker, constitutional amendment bill, एंटी डिफेक्शन लॉज, ये सारे कुछ इजी कॉन्सेप्ट थे। एंड सम क्वेश्चंस आर जैसे क्वेश्चंस ऑन एडवोकेट एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ईटीसी, ये सारे कुछ मॉडरेट लेवल के थे। सो इंटरेस्टिंगली दिस ईयर द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन हैज़ रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। सो फ्रेंड्स, इस बात की आपको नॉलेज होगी ही कि यूपीएससी हर साल पैटर्न चेंज करता है। किसी बार कोई पोर्शन ज़्यादा रहता है तो किसी बार कोई पोर्शन ज़्यादा रहता है। सो इस बार इंडियन पॉलिटी कंपेयरिंग टू अदर ईयर्स कम पूछी गई है। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक। यस फ्रेंड, द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शंस वर डिफ़िकल्ट। यस फ्रेंड, डिफ़िकल्ट माने जाएंगे। क्यों? बिकॉज दिस ईयर ऑल्सो विटनेस द क्वेश्चंस अबाउट न्यू एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। यस, इस बार जो क्वेश्चंस हैं वो न्यू और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पर ही पूछे गए हैं, ना कि आपके बेसिक्स से रिलेटेड बहुत सारे। ओके, तो क्वेश्चंस आर लाइक सास, qubit, wave 3.0. So aspirants are not expected to read about every technology advanced, and that too is in the मच डेप्थ। ओके, सो जैसा कि हम लोगों को पता ही है कि स्टूडेंट्स इतना डेप्थ में जाकर नहीं पढ़ते हैं। यस, मैं इस बात को मान रही हूँ कि साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए तो पेपर ठीक ही था साइंस वाला, बट अदर स्टूडेंट्स को भी इक्वेट करके चलना है तो हम इसको डिफ़िकल्ट लेवल ही बोलेंगे। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट। सो दिस सेक्शन इज़ ऑल्सो moderate to difficult. Okay, some questions like climate action tracker, climate group and EP100, these questions are asked from agriculture sector, like system of rise, intensification and particulate matters. सो आपको पता ही होगा पीएम पार्टिकल्स पर तो क्वेश्चंस जनरली बनता ही बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स। सो ये सेक्शन कैसा रहा? स्लाइटली डिफ़िकल्ट देन लास्ट ईयर। ऑब्वियसली यूपीएससी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत ही बेसिक्स में जाकर पूछता है, बट इस बार थोड़ा सा चेंज किया है पैटर्न में, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। अराउंड 20 क्वेश्चंस, यस फ्रेंड्स, अराउंड 20 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन एंड मोस्ट ऑफ देम वर कॉन्सेप्चुअल इन नेचर। तो किस टाइप के क्वेश्चन थे? NER, नियर, रियर, इन्फ्लेशन इंडेक्स, बॉन्ड्स, डेप फाइनेंस, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री। यस फ्रेंड, हिस्ट्री द गेम चेंजिंग सब्जेक्ट। सो इस बार इसके क्वेश्चंस भी मॉडरेट और डिफ़िकल्ट लेवल तक के थे। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस कम देखने को मिले हैं और थोड़े से डिफ़िकल्ट साइड के थे। जो थे वो भी आप थोड़ा डिफ़िकल्ट ही बोलेंगे। और एंशिएंट से कुछ अशोका के इंस्क्रिप्ट्स वगैरह से क्वेश्चंस मिले हैं, तो थोड़ा टफ माना जाएगा ये सेक्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी। The question from this section is moderate. Okay, while some questions were double, other were not double. Okay, so questions were direct. So many questions from this section were from the either you know or you don't. Yes, इस बार questions में कुछ एलिमिनेशन वाला जो पैटर्न है वो यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि जो ऑप्शंस थे वो लाइक ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल ऑफ द अबव, इस तरह के क्वेश्चन थे। तो एलिमिनेशन का जो क्राइटेरिया था इस बार वो थोड़ा कम ही रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट, करंट अफेयर। सो दिस इज़ द वेट आफ्टर 2016 द वेटेज ऑफ करंट अफेयर was consistently decreased. Okay, however this year the questions from the section show an upward trend. Yes friend, इस बार कुछ questions ज़्यादा देखने को मिले हैं
ऑब्वियसली हर बार क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर से, बट इस बार कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। ओके, जैसे ज्योग्राफिकल लोकेशंस हो गए और आपके साइंस एंड टेक के सेक्शन से हो गए, तो वो क्वेश्चंस कुछ डायरेक्ट भी थे। ओके, सो फाइनली अगर हम देखें तो इंडियन पॉलिटी ईजी टू मॉडरेट था, एनवायरनमेंट मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, ज्योग्राफी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, हिस्ट्री मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, साइंस एंड टेक मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। और ऑब्वियसली आपको थोड़ा इसको डिफ़िकल्ट ही लेना पड़ेगा क्योंकि हमें सारे स्टूडेंट्स को इक्वेट करके चलना है। एंड इकोनॉमी ईजी टू मॉडरेट, करंट अफेयर्स मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। सो ओवरऑल द पेपर वॉज मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। तो ये रही आपकी लास्ट ईयर की प्रीलिम्स की कट ऑफ। जनरल की 87.54 क्वेश्चंस गए हैं फ्रेंड्स। ओके, बाकी आप देख लीजिए। तो बहुत बड़ा रोल जो इस पेपर में प्ले करता है वो हो गया सीसेट का पेपर। तो इस बार का जो सीसेट का पेपर था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था, और अगर आप लास्ट ईयर से कंपैरिजन करेंगे तो बेटर देन लास्ट ईयर। क्यों? क्योंकि पिछली बार मैथ्स के क्वेश्चंस, जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी क्वेश्चंस ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाए और वो भी सीसेट में फेल हुए थे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस ही ज़्यादा नहीं थे मैथ के। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार पेपर सीसेट का लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा ठीक ही बना है। ओके, सो फाइनली अ कट ऑफ, तो कट ऑफ विल बी 92 to 96 मार्क्स फ्रेंड्स। इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि लास्ट ईयर बहुत से स्टूडेंट सीसेट के पेपर की वजह से ही रुके थे, लेकिन इस बार सीसेट का पेपर ठीक आने की वजह से थोड़ा कट ऑफ इंक्रीज होने का चांस है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Do like, share and subscribe my channel. Thank you so much friends.